नोटिस आए हैं। क्या आया है नोटिस? नोटिस बोला है कि यहाँ तोड़ने के लिए आए, यहाँ से सामान सब हटाना पड़ेगा नहीं तो सारा टूट जाएगा बोले हैं। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो अब क्या हो रहा है? अब मोदी जी के सरकार बने हैं, चलो कोई बात नहीं, गरीब के बचाने के लिए कि गरीब के भगाने के लिए? हम लोग छोटे छोटे बच्चे के लिए कहाँ जाएंगे जब इतना सालों से है, कांग्रेस के जमाना से है, तो अभी कहाँ जाएंगे? उन्होंने नौकरी देंगे हम लोग के? नौकरी तो नहीं ना देंगे, रहने के लिए देंगे, फिर कमाएंगे खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? बच्चे के कैसे पालेंगे? जब से आए तो उल्टे पलटे झुग्गी हटाने की बात कर रहे हैं, कोई साधन के बात नहीं है, बस झुग्गी हटाने के बात है, गरीब को भगाने के बात है, यही हो रहा है। आप ही लोगों ने वोट देके जिता दिया मोदी को। नहीं दिए, अब मशीनें बदल, आप लोग नहीं सुनिए, मशीनें आप बदल लिए तो मेरे क्या गलती है? क्या लालच दिया था? बोला सिलेंडर के लिए रेट कमती होगा, पैसा देंगे, बोला कि झुग्गी बचेगा, सब बात पलटी मार दिया, बिजली बिल के और अति बढ़ा देंगे, कहाँ कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। वो बीजेपी ने वादे किए थे, वो देख के आपने बीजेपी को वोट दिया था। दिया, हम लोग को नहीं दिया, बस बहुत लिख दिया तभी तो जीता, बिना दिए हुए तो नहीं जीत सकता है। भाई मोदी राशन वाशन दे रहे हैं, उससे कुछ भला नहीं हो रहा। 5 किलो भाई राशन देने में क्या हो जाएगा? आपका घर परिवार चल जाएगा, दाल सब्जी खरीदना पड़ेगा, उसको पिसाना भी पड़ेगा, उसके लिए 5 रुपए देना पड़ता है 1 किलो में। नमस्कार, मैं मुंटू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मंच लगाया गया है। इसमें साफ तौर पे रोजगार की और जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसकी बातचीत करी जा रही है। उसको रोकने के, उसके विरोध में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। घर और रोजगार को बचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इस प्रदर्शन में तमाम दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो आए हैं, कई क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, कई उनके जो चेहरे हैं नामचीन वो आएंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार को घेर रही है, वो आपको यहाँ तस्वीरें जो हैं वो आप साफ देख रहे हैं। किस तरह से घर और रोजगार को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, आइए आपको लोगों तक लेके चलते हैं, उनसे बातचीत कर, रोजगार को लेके और अपने घर को लेके। तो अभी तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में है, क्या डर है बुलडोजर से, रेखा गुप्ता सरकार से, आइए बातचीत करते हैं उन महिलाओं से। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? झुग्गी से आई हूँ। कौन से क्षेत्र से? झुग्गी सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कैंप जो है उस क्षेत्र से आए। तो वहाँ पे भी कुछ हुआ है बुलडोजर का? अभी नहीं हुआ, नोटिस आए हैं। क्या आया है नोटिस? नोटिस बोला है कि यहाँ तोड़ने के लिए आए, यहाँ से सामान सब हटाना पड़ेगा नहीं तो सारा टूट जाएगा। कितने दिन का समय दिया है? हम लोग के यहाँ कह रहा है कि 2-4 दिन का समय है। क्या करती हैं आप, व्यवसाय क्या है, पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, यहाँ मजदूरी करते हैं हम लोग। कितने बच्चे हैं? हम लोग के तो 5 बच्चे हैं। तो ये बताइए, क्या क्या डर है घर टूट जाएगा? कितने सालों से वहाँ पे रह रही हैं? 50 साल हो गया सर जी, यहाँ हम लोग को 50 साल से यहाँ है। क्या नाम है आपका? फूलपरी देवी। ये बताइए कितने सालों से रह रही हैं वहाँ पे? इतना 40-50 साल से सब रह रहे हैं, हमारे सके दादा दादी जैसे पापा मम्मी सब रह रहे हैं। अब हम सब उनके बेटा पोता सब रह रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है? वोट किसको? यहीं के संभल का। मोदी जी को जिताया था आपने? क्या मोदी जी को जिताया था? क्या मोती दिख रहा है? क्या देखा है? मोदी जी को जिताया था वोट देके? वोट देके जिताया मोदी जी बोले। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो अब क्या हो रहा है? अब मोदी जी के सरकार बने हैं, चलो कोई बात नहीं, गरीब के बचाने के लिए कि गरीब के भगाने के लिए? हम लोग छोटे छोटे बच्चे के लिए कहाँ जाएंगे जब इतना सालों से है, कांग्रेस के जमाना से है, तो अभी कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे छोटे बच्चा? अब देखिए सर, वहीं पर जैसे हम झुग्गी में मकान में रह रहे हैं, वहीं पर आस किराए पे हैं या आपका खुद का मकान है? खुद का खरीदा था? एक बोलो, एक खरीदा हुआ मकान है? खरीदा हुआ है जी, खरीदा हुआ है। हम लोग देखिए वहीं पर मकान है, आसपास वहीं नौकरी जैसे मजदूरी कर रहे हैं, बाल बच्चा जैसे छोड़ के हम लोग आसपास में काम कर रहे हैं। अगर तोड़ देंगे, अगर कहीं और देंगे, उन्हीं का बात है। हम फिर उन्होंने नौकरी देंगे हम लोग के?
नौकरी तो नहीं ना देंगे, रहने के लिए देंगे, फिर कमाएंगे खाएंगे कैसे, क्या खाएंगे, बच्चे के कैसे पालेंगे। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे, क्या रोजगार क्या है पति का? पति माली के काम करते हैं। शादी होके यहीं आई थी आप? यही यही है, शादी करके कितने लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं? बहुत पब्लिक है, बहुत है, ज्यादा है। हम लोग तो कितने कितने लोग होंगे लमसम, कितने परिवार? कम से कम तो यहाँ तो बहुत ज्यादा है, क्या बताए सर जी, बहुत ज्यादा है। क्या नाम है? रूना देवी, रूना देवी। क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी करते हैं और क्या करते, दोनों मियां बीवी मजदूरी करके बच्चे को पाल रहे हैं। पहले कभी आया नोटिस वगैरह मकान को तोड़ने का? पहले कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे, ये पहली बार आए हैं। भाई जनता पसंद कर रही है। क्या नाम है आपका? झारू देवी। तो ये बताइए, जनता पसंद कर रही है सरकार को? हम लोग जनता नहीं पसंद करे, हम केजरीवाल को पसंद है। लेकिन खूब जो है वोट दिया है जनता ने, बीजेपी को सरकार को लेके आए हैं, अब बीजेपी चला रही है बुलडोजर। कोई चलाने दो, कोई बात ना, हम लोग चली जाऊंगी, लेकिन हम लोग भूज के जाऊंगी। कितने सालों से रह रही हैं वहाँ पे? 25 साल रह रही हूँ। क्या करती हैं, कारोबार क्या है? कुछ कारोबार लड़का करते हैं, औरत थोड़ी करते हैं। क्या करता है बेटा? बच्चे नौकरी करते हैं, वही जैसे बेलदारी वाला नौकरी करते हैं। आपका खुद का मकान है? हाँ, क्या सोच के जब मकान बनाया होगा, क्या सोच के बनाया था? अब यही की दुनिया बना रहे तो हम बना रहे हैं। हाँ? अभी मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आप लोगों को मकान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे बेटा मकान। पहले मकान हम लोग के कहीं दे दे तो ढाहो, कोई बात। अभी जिस तरह से दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, डीडीए चला रहा है और दूसरी एजेंसी चला रही हैं, तो आप लोगों को डर है कहीं आपका मकान न चला जाए? आपको नोटिस बता रही है, आ चुका है? हाँ हाँ, आ गए बन नोटिस। तो क्या नाम है? मेरा अनीसा खातून। तो ये बताइए, ये किस तरह से, क्या परिवार में कितने लोग हैं? मेरा तो 8 बच्चे हैं, मैं दोनों मियां बीवी हूँ। कितने साल से रह रही हैं? मेरा आदमी तो 40-45 साल से 50-60 साल से रह रहे हैं। अभी पहले ऐसा डर हुआ? ना ही जब से ये आया है ना मोदी, तब से ऐसा हो रहा है। केजरीवाल थे ना, कोई डर दिल्ली सरकार में बदलाव होने के बाद, मोदी तो 2014 से हैं, तो तब से अभी तक कोई समस्या हुई या फिर दिल्ली में सरकार बदलने से समस्या हो गई? तब हुआ है, हाँ, सरकार बदलने से हुआ, नोटिस आ गया। कितने दिन का समय दिया? अब पता नहीं कितना दिन का दिया है, ये नहीं बोला, महज नोटिस जब आ गया तो बचेगा नहीं। कोर्ट वोट जाने की तैयारी करी है? नहीं किया होगा कोई, मेरा तो पता नहीं है, मेरा आदमी सब जानते। कितने लोग हैं वहाँ पे? लोग तो बहुत है। कुछ लमसम आइडिया नहीं है कितने परिवार आप लोग रहते हैं वहाँ पे? मेरा देखिए सर, अगर केजरीवाल आए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल फ्री, शौचालय फ्री, स्कूल फ्री, सब दिए थे, हर चीज का था साधन। और जब से आए तो उल्टे पलटे झुग्गी हटाने की बात कर रहे हैं, कोई साधन के बात नहीं है, बस झुग्गी हटाने के बात है, गरीबों के भगाने के बात है, यही हो रहा है। वही ना जो करता है वो बात के पलटी मारता है, वो करता नहीं है। भैया बोलने का कोई तरीका नहीं है उनको। किसको? मोदी सरकार को कोई बोलने का तरीका नहीं है, गरीबों को भगाने। प्यार कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं हम मोदी को बहुत प्यार करते हैं। और बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग को कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही लोगों ने वोट देके जिता दिया मोदी को। नहीं दिए, अब मशीनें बदल, आप लोग नहीं सुनिए, मशीनें आप बदल लिए तो मेरे क्या गलती है? वोट जो बदला गया हम लोग दिए थे, ये केजरीवाल सरकार को दिए थे। अब वो क्या लालच दिया था? बोला सिलेंडर के लिए रेट कमती होगा, पैसा देंगे, बोला कि जुगी बचेगा, सब बात पलटी मार दिया। बिजली बिल के और अति बढ़ा देंगे, कहाँ कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। वो बीजेपी ने वादे किए थे, वो देख के आपने बीजेपी को वोट दिया था? दिया, हम लोग को नहीं दिया, बस बहुत लिख दिया तभी तो जीता, बिना दिए हुए तो नहीं जीत सकता है। अभी कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी ने वादे किए थे कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, और आज जो है आप ही के घरों के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि किस तरह बुलडोजर चल रहा है, कहीं आप लोगों का घर ना टूट जाए। कितने लोग हैं परिवार में, कितने साल से रह रही हैं? क्या नाम है? परिवार में हम 14 परिवार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहाना। कितने सालों से रह रही हैं? 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ 50 साल में। कैसे बचेंगी कैसे? अगर बुलडोजर आएगा, बुलडोजर की कार्रवाई तो बहुत तेजी से चल रही है,
अगर आएगा बुलडोजर तो क्या तैयारियां हैं? हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार से। यहाँ पे कौन लेके आया है आपको? मुझे कोई नहीं लेकर आया, हम खुद आए हैं। आपको सहायता कौन करेगा भाई? कानूनी लड़ाई के लिए कौन आपको मदद करेगा? मदद करेगा केजरीवाल। कोई है आपके यहाँ का विधायक, सांसद, पार्षद? हाँ है, हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या नाम है पार्षद का? कौन लेके आया? वही मैं पूछ रहा हूँ। पार्षद कोई लेके नहीं आया, हम खुद से आए। मतलब वहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? वहाँ का से अरुण शर्मा है। अरुण शर्मा क्या है? वो एमएलए है, पार्षद है, क्या है? पार्षद है सर। वो कानूनी लड़ाई में वो आप लोग की मदद करेंगे? मदद करेंगे। केजरीवाल बोले हैं कि हम मदद करेंगे, गरीबों को सहायता करेंगे, आप हमारे साथ चलो। वो किया है, करके दिखाया है। तो आपको क्या लगता है भाई, मोदी राशन वाशन दे रहा है उससे कुछ भला नहीं हो रहा? 5 किलो भाई राशन देने में क्या हो जाएगा? आपका घर परिवार चल जाएगा। दाल सब्जी खरीदना पड़ेगा, उसको पिसाना भी पड़ेगा, उसके लिए 5 रुपए देना पड़ता है 1 किलो में। आप हाँ 5 रुपए किलो पिसाई है, तो अब बताओ 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? मतलब जनता खुश नहीं है खुश नहीं है, बिल्कुल बीजेपी सरकार बनने के बाद? खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है उनसे। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम है, धूप का भी मौसम है। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है उसमें लोग परेशान हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, डर है। तो लोगों को डर खींच के लाया है कि शायद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दे। छोटे चाहिए, कहाँ जाओगे? टूटेगा तो नहीं, गांव में घर है ना, यहाँ कोई चीज का व्यवस्था है। आदमी उतना कमाता नहीं जो किराया पर रह सकूं। किस तरह के पक्के मकान है या झुग्गियां हैं? ये मकान है, छत पड़ी हुई है पत्थर की? हाँ हम लोग का छत है। कितने कितने गज के मकान है? गज तो नहीं जानती हूँ, इतना छोटा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा छोटा मकान है। करते हैं सर, उसी में तो गुजारा करना है हम लोग के। देखिए तमाम जो लोग हैं वो तो आए हैं, साथ में अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं, वो भी यहाँ पे आते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या आम आदमी पार्टी लीगली इनकी कोई मदद कर पाएगी? सवाल यहाँ ये है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके मकान टूट रहे हैं लेकिन कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।